Hello student, welcome back. So last video we have studied about solubility and solubility product. Okay, so in this video we are going to study about common ion and solubility, right? So let's start. What is common ion effect? Okay, the common ion effect states that the ionization of a weak electrolyte is suppressed in presence of a strong electrolyte containing an ion common to the weak electrolyte। समझ में आया आपको? क्या कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? बहुत ही सिंपल। जो आपका जब आयोनाइजेशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ओके, तो उसको हम लोग सप्रेस करते हैं। ठीक है, सप्रेस कैसे करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी कब सप्रेस करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट को? जब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के कुछ कॉमन आयंस रहेंगे। ठीक है, तब कॉमन आयंस रहेगा तो क्या करेगा? सप्रेस कर देगा। ओके, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। तो अभी इस चीज में आपको ध्यान क्या देना है? ठीक है, हमेशा याद रखो, common ion effect is a special case of Le-Chatelier's principle in which the stress applied to an equilibrium system is an increase of the concentration of one product, that is your ion. ठीक है, and the effect of this stress is reduced by shifting the equilibrium to the reactant side. समझ में आया आपको? ये जो क्या है कॉमन आयन इफेक्ट, ये किसने स्टडी किया है? ली चार्टर्स प्रिंसिपल है। ठीक है, और इन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस यानी कि ज़्यादा उन्होंने एम्फेसिस किस पे किया, ज़्यादा ध्यान किस पे दिया है? इक्विलिब्रियम सिस्टम पे। ठीक है, जहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन एक साइड में ही इंक्रीज हो रहा है। कौन से साइड में? प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, अगर आपको कॉमन आयन इफेक्ट देखना है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसको सप्रेस करने जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस को। ठीक है, तो हम लोग कौन से साइड में करेंगे? अभी रिएक्टेंट साइड में उसको शिफ्ट करेंगे। अंडरस्टूड? आया समझ में? ओके, चलो नेक्स्ट। नाउ चलो उसको पढ़ते, अभी जो हमने कॉमन आयन इफेक्ट देखा इसका एप्लीकेशन देखते। राइट नाउ कंसीडर अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड दैट इज CH3COOH and its soluble ionic salt that is CH3CONA. ठीक है, now CH3COOH is a weak acid, you know. Okay, it dissociates only slightly in solution. अब ये weak acid है तो एकदम slightly dissolve होगा, right? So now acetic acid CH3COOH on equilibrium it will give CH3COO minus ion, right, plus H plus ion, right? तो अभी ये हो गया आपका वीक एसिड के लिए। अभी वही हम लोग यहाँ पे इसको किसको देखेंगे? सॉल्ट को, राइट? सो CH3CONA being a strong electrolyte dissociates almost completely in the solution। ये तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा? कंप्लीटली डिसॉल्व होगा या डिसोसिएट होगा। ओके, so now CH3CONA will give you CH3COO minus ion प्लस Na प्लस आयन। ठीक है, सोडियम आयन। तो अभी ये दोनों रिएक्शन में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो आयन है CH3COO माइनस आयन, ये दोनों भी क्या है? कॉमन है। ठीक है, अभी ये दोनों कॉमन आयन मिल गया तो हम लोग का कॉमन आयन इफेक्ट हो सकता है क्या? राइट, हो सकता है। ओके, चलो देखते हैं। Now both the acid and the salt produce CH3COO minus ion in the solution, right? क्या बोल रहे हैं इन लोग कि दोनों भी एसिड और सॉल्ट है, CH3COO माइनस आयन क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है सॉल्यूशन में। ओके, so CH3CONA dissociates completely, therefore it provides high concentration of CH3COO minus ion। ठीक है, अभी ये जो आपका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, completely डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या करेगा? ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आपको ये आयन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो अभी जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आयंस मिल रहे हैं हमको तो क्या होगा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ली-चार्टेलियर्स प्रिंसिपल, the addition of CH3COO minus ion from CH3CONA salt to the solution of CH3COOH shifts equilibrium of dissociation of CH3COH to the left। यानी कि समझ में आया आपको कि ये जो वीक एसिड का जो इक्विलिब्रियम है वो हम लोग कहाँ पे? लेफ्ट में, यानी कि कौन से? रिएक्टेंट साइड में। अंडरस्टूड? रिएक्टेंट मीन्स रिवर्स रिएक्शन आपका होने वाला है। ओके,
Now, thus reverse reaction is favored in which CH3CO minus combines with H plus to form unionized CH3COOH। ठीक है, समझ में आ गया। अभी जब लेफ्ट साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में आपका रिएक्शन जा रहा है रिवर्स में, तो क्या करेगा, CH3COO माइनस आयन H प्लस के साथ कंबाइन होगा और क्या होगा, CH3COH आयन आपको एसिड मिलेगा, ओके, अनआयोनाइज्ड वाला। Now hence dissociation of CH3COH यानी कि acetic acid is suppressed due to presence of salt CH3CONA, okay, containing to a common ion that is CH3COO minus ion। ठीक है, तो अब ये कॉमन आयन इफेक्ट देखा आपने, इसका एग्जाम्पल था। तो अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछा है तो इट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अगर आपको डिफाइन नहीं करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए तो आपको क्या करोगे, डिफाइन करना है आपको और उसके बाद में ये एग्जाम्पल देना है आपको। ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टूड। नाउ कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोल्युबिलिटी। ठीक है, चलो अभी इसका सोल्युबिलिटी और कॉमन आयन इफेक्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं, राइट, स्टडी करेंगे। नाउ द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन also affects the solubility of a sparingly soluble salt। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपका कॉमन आयन प्रेजेंट है, ठीक है, तो किसको अफेक्ट करेगा, सोल्युबिलिटी को। ओके, चलो देखते कैसे करता है। कंसीडर द सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ AgCl। ठीक है, अभी एक हम कंसीडर करेंगे एक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें आपका रिएक्टेंट क्या है, AgCl है और ये इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है। ओके, तो इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा तो कौन से आयन दे रहा है, Ag प्लस और Cl माइनस आयन। अंडरस्टूड। सो नाउ वी आर गेटिंग Ag प्लस एंड Cl माइनस आयन। ओके, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज, तो देन वी विल गेट द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज KSP इक्वल्स टू Ag प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, तो हमारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, Ag प्लस और Cl माइनस। ठीक है, now suppose AgNO3 is added to the saturated solution to AgCl, okay, the salt AgNO3 being a strong electrolyte dissociates completely in the solution। ठीक है, अभी हम लोग ने अज्यूम किया कि AgNO3 हम लोग ऐड कर रहे हैं, ओके, और ऐड करने के बाद क्या होगा AgCl में, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्ट, ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, तो हमें क्या रिएक्शन मिलेगा, AgNO3, ओके, विल गिव यू Ag प्लस एंड NO3 माइनस आयन। ठीक है, अभी मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन आयन क्या रहेगा, AgCl और AgNO3 में Ag प्लस आयन। ठीक है, अंडरस्टूड, यहाँ पे भी Ag प्लस है, यहाँ पे भी Ag प्लस है। ठीक है, तो ये Ag प्लस आयन आपका कॉमन आयन है, तो हम लोग का यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट देखने मिल सकता है, राइट। चलो देखते क्या है। The dissociation of AgCl and AgNO3 produce a common ion that is Ag plus ion. Okay. Now the concentration of Ag plus ion in the solution increases owing to the complete dissociation of AgNO3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, AgNO3 जैसे जैसे डिसोसिएट होगा Ag प्लस आयन क्या होएगा, उस इंक्रीज होते जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, चलो अभी ली चार्टेज प्रिंसिपल क्या बोलता है देखते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू ली चार्टेज प्रिंसिपल the addition of Ag plus ions from AgNO3 to the solution of AgCl shifts the solubility equilibrium to AgCl from right to left। ठीक है, हमें ये ऑलरेडी पता है, हमने कॉमन आयन इफेक्ट में पढ़ा था कि आपका जो इक्विलिब्रियम क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा अगर कॉमन आयन में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो। ठीक है, नाउ द रिवर्स रिएक्शन इन विच AgCl प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका AgCl क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ओके, रिवर्स रिएक्शन की वजह से। नाउ इट इज फेवर्ड अंटिल द सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम इज रीएस्टाब्लिश। ठीक है, और ये कब तक होते रहेगा प्रेसिपिटेशन, जब तक आपका सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम क्या होगा, रीएस्टाब्लिश होगा। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ KSP यानी कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू क्या रहेगा, हाउएवर रिमेन्स द सेम सिंस इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसलिए क्या होगा, ये आपका सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ द सोल्युबिलिटी ऑफ a sparingly soluble compound thus decreases with the presence of a common ion in the solution।
ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, ये जो आपका सोल्यूबल कंपाउंड है, ठीक है, उसकी सोल्यूबिलिटी कैसे रहेगी, आपकी डिक्रीज होते जाएगी जैसे जैसे आपका कॉमन आयन आपका प्रेजेंट रहेगा, आपकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होते जाएगी, ठीक है। अंडरस्टूड? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूबिलिटी, यस, कॉमन आयन एंड सोल्यूबिलिटी। ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो आज आप लोग क्या करोगे, अच्छे से लिख के उसको लर्न करना है और आपको टेस्ट देना, ओके, यू हैव टू गिव द टेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।